गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार मेरे को बता दो कहाँ तक हो गई थी हमारी क्लास, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, बताओ एक बार। मेरे हिसाब से पाचन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ रहे थे हम। मुख गुहा में पाचन हमने पढ़ लिया था, आमाशय में पाचन हो गया था कि नहीं हुआ था? सर हो गया था। आमाशय में पाचन हो गया था ना, ठीक है। छोटी आंत में पाचन, इसको पूरा करते हैं आज, काफी लंबा मैटर हो गया है, ध्यान देना एक बार। पाचन की क्रियाविधि, पाचन की क्रियाविधि। अब ध्यान देना, पाचन की क्रियाविधि में क्या है। पाचन की क्रियाविधि से मतलब ये है कि पहले तो हमने पढ़ी थी पाचन की संरचना, और पाचन की संरचना में हमें दो चीज पढ़नी थी, एक तो आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां। तो मैंने अभी तक आहार नाल पढ़ाया तुम्हें, सॉरी आहार नाल पढ़ाया है, पाचक ग्रंथियों वाला टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगा इस क्रियाविधि के बाद में। फिर ये 2 नंबर पर मैंने क्या चालू किया, पाचन की क्रियाविधि। और क्रियाविधि से मतलब ये है कि हमारी बॉडी में पाचन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, हमारे शरीर में पाचन कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको पता है कि आहार नाल के कौन कौन से भागों में पाचन होता है? आहार नाल के ओनली 3 ही मुख भागों में गुहा, पाचन होता है, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। छोटी आंत। शाबाश, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर 3 वाला, क्योंकि 2 हमने पढ़ लिए थे। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन देखो। छोटी आंत में पाचन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार मैं छोटी आंत का डायग्राम बनाऊं तो छोटी आंत का डायग्राम ऐसे बनेगा, एक बार पूरा ही बना दूं मैं ऐसे। ये लो, ये आहार नाल की संरचना है। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, अब ठीक है। देखो, यस सर। ये तो क्या है, मुख गुहा, आपने कई बार पढ़ा है इसको। ये तो है मुख, ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा, ये क्या है? आमाशय। आमाशय। ये आमाशय हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आमाशय, और यहाँ पर बनेगा अग्नाशय, यहाँ पर बनेगा अग्नाशय। लेकिन पहले हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? लीवर। क्या बनाना पड़ेगा? लीवर, यकृत। शाबाश, यकृत बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब यकृत में यहाँ थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये आके इसमें खुल रही है, ये पित्तवाहिनी, ये नीचे से निकल रही है, और ये अग्नाशय। ये क्या बन गया? अग्नाशय।
ये लो, ये बन गया डायग्राम। एक बात ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें तो छोटी आंत में पाचन देखना है, हमें ओनली किस में पाचन देखना है, छोटी आंत। तो आप छोटी आंत। छोटी आंत वाले डायग्राम पर ही नोटिस करो। कहां पर नोटिस करोगे, छोटी आंत वाला डायग्राम। तो छोटी आंत यहां से स्टार्ट हो रही है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं बताया था मैंने, जैसे 3 भाग होते हैं। कौन कौन से पार्ट, एक तो ग्रहणी, एक ग्रहणी, एक क्षुद्रांतर, एक क्षुद्रांतर। शाबाश, एक शुद्रांतर ग्रहणी, वेरी गुड बेटा। एक तो ग्रहणी, एक शुद्रांतर और एक अग्र शुद्रांतर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं छोटी आंत वाला सिस्टम अलग से बनाता हूं एक बार, ताकि आपको समझ में आए कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, ये वाला सिस्टम। ठीक है, एक बार इधर से बना रहा हूं अलग से, थोड़ा सा डार्क करके बना रहा हूं, आपको ढंग से समझ में आए। देखो, ये तो छोटी आंत का पहला भाग, ये वाला सी आकार का दिख रहा ना आपको, सी आकार वाला, तो ये तो पहला यस भाग है, सर। सी आकार वाला पार्ट। अब ये नीचे जा रहा है ऐसे, देखो नीचे निकल रहा है ना ऐसे, बड़ी आंत के पीछे से आ रहा है और फिर यहाँ निकल गया। तो बड़ी आंत नहीं बना रहा अभी मैं, अभी सिर्फ छोटी आंत बना रहा हूँ। ये नीचे से ऐसे आके और फिर ऐसे फोल्ड हो रहा है। ऐसे वो तो कैसे भी घुमा लो इसको। ऐसे आके ये लास्ट में खुल रहा है यहाँ पे बड़ी आंत में। बस अब इतना देख लो, ये छोटी आंत का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, छोटी आंत का। अब आपको नोटिस करना है, जैसे हमने मुख गुहा में पढ़ा था, तो मुख गुहा में भोजन का पाचन किसने किया था, मुख गुहा में भोजन का पाचन किया था लाला रस। लाला रस। और लाला रस कहाँ से आता है, मुंह में पाई जाने वाली लार से, मुंह में पाई जाने लार वाली से। लार से। लार से। उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन किसने किया था, आमाशय में भोजन का पाचन किया था जठर रस ने। किसने किया था, जठर रस ने। जठर रस। और जठर रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं, पाचन। हाँ, आप सोचो, पेप्सिनोजन एंजाइम। हाँ वेरी गुड, छोटी आंत में भोजन का पाचन कौन करेगा, तो छोटी आंत में भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और वो एंजाइम किस में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाने वाले रस में। एंजाइम रस के अंदर होते हैं, जैसे जठर रस में पेप्सिन एंजाइम था, वैसे ही अब इसमें कौन सा एंजाइम है। तो ध्यान रखना, छोटी आंत में, छोटी आंत में 3 रस पाए जाते हैं। छोटी आंत में कितने रस पाए जाते हैं, 3 रस। अब 3 तीन रस, तीन हाँ रस। 3 रस कौन कौन से है वो नोटिस करना। देखो एक बार, ये छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पूरा नोटिस करना, ध्यान लगाना बोर्ड के ऊपर। तो देखो, हाँ एक तो ये नली आ रही है ना इधर से, ये वाली जो यकृत से आ रही है, लीवर से आ रही है ऐसे, ये लीवर, और ये लीवर के अंदर क्या होता है, ये पित्ताशय। तो पित्ताशय से नीचे की तरफ एक नली निकल रही है ऐसे, ये वाली नली, ये तो लीवर हो ही गया। अब देखो, ये वाली जो नली जा रही है ना, ऐसे जाके ऐसे ऊपर खुल रही है ऐसे, ये वाली नली यहाँ पर खुल गई। अब ये नली कहाँ पर निकल गई, नीचे, नीचे निकल गई। अब नीचे आके ऐसे आके नीचे आके ना, यहाँ पे आ रहा समझ में, यस ये सर। वाली नली यहाँ से निकल कर यहाँ निकल गई। ठीक है, फिर ये किस में खुल रही है, अग्नाशय के अंदर। अब यहाँ से कौन स्टार्ट हो गया, यहाँ से अग्नाशय। 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 ओके, अब ये आके इसमें खुल गए। ये तीनों के तीनों एक ही जगह पर खुल रहे हैं, छोटी आंत के पहले भाग में। देखो, ये छोटी आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी। छोटी आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी। तो ग्रहणी के अंदर 2 नली आके खुल रही है। अब ग्रहणी में 2 नली कौन सी आके खुल रही है, ग्रहणी में एक नली तो ये खुल रही है, ये जो अग्नाशय से आ रही है। अग्नाशय अब वाली। देखो ऐसे आ रही ना अग्नाशय से, ये आके सीधी खुल गई यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा आपको, यस सर। अग्नाशय। तो ये जो नली है ना, ये तो अग्नाशय, और ये है अग्नाशय नली। ये क्या है,
अग्नाशय नली। नली बोलते नहीं, वाहिका, वाहिनी बोलते हैं। नली को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? वाहिनी। तो अग्नाशय से आने वाली नली को बोला जाता है अग्नाशय वाहिनी। क्या बोल दिया? अग्नाशय। अग्नाशय वाहिनी। बताओ ये, अग्नाशय वाहिनी। हाँ, ये वाली जो नली आ रही है, ये वाली, ये कहाँ से आ रही है? यकृत से, लीवर से। यकृत से आ रही है। यकृत के कौन से भाग से? पित्ताशय से। यकृत के पित्ताशय से। हाँ, ये पित्ताशय है ना? यस सर। ये पित्ताशय और ये क्या है? यकृत। अब पित्ताशय से आने वाली नली को क्या बोला जाएगा? पित्त वाहिनी। अग्नाशय से आने वाली को अग्नाशय वाहिनी बोलेंगे। तो अग्नाशय पित्ताशय से वाहिनी। आने वाली को क्या बोलेंगे? पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी। ये पित्त वाहिनी है। अब ध्यान देना, बस देखो, सुनना। मैंने अभी क्या बताया था कि छोटी आंत में 3 रस पाए जाते हैं। छोटी आंत में कितने रस पाए जाते हैं? 3 रस। अब 3 रस कौन से? देखो, पहला रस है अग्नाशयी रस। पहला जो रस बनेगा ना, वो अग्नाशय के अंदर बनता है, उसे बोलते हैं अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस को छोटी आंत में कौन पहुंचाता है? अग्नाशय वाहिनी। वाहिनी। बिल्कुल सीधा सही है। आपको होगी सर कि अग्नाशय के अंदर रस बनता है, इस रस को अग्नाशय वाहिनी किस में छोड़ देती है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी में। ग्रहणी। हाँ, एक चीज और नोटिस कर लो बेटा। छोटी आंत के सिर्फ ग्रहणी में ही भोजन का पाचन होता है। ओनली ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है, नीचे नहीं होगा। ये जो सी आकार का दिख रहा ना आपको, सी आकार का छोटी आंत का पहला भाग, सिर्फ यहाँ पर पाचन होता है, इसके नीचे पाचन नहीं होगा। ये तो कौन सा भाग है? अगर मैं दाएं भाग की बात करूं, इधर वाले की, तो ये तो अग्रशुद्रांतर। ये तो क्या है? अग्रक्षुद्रांतर। इधर वाला? क्षुद्रांतर। हाँ, तो ये अपने दिमाग, हाँ, ये अपने माइंड में नोटिस कर लो। शुद्रांतर और अग्रशुद्रांतर में भोजन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता। भोजन का कंप्लीट पाचन किस में हो जाता है? ग्रहणी में। वेरी गुड, ग्रहणी के अंदर। भोजन का कंप्लीट पाचन किस में हो जाता है? ग्रहणी के अंदर। ठीक है। ग्रहणी। ग्रहणी में एक तो कौन सी नली आके खुल रही है? अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय वाहिनी। और इधर से आकर इधर से आके कौन सी नली खुल रही है? अग्नाशय वाहिनी। पित्त वाहिनी। वेरी गुड। इधर से अग्नाशय वाहिनी, इधर से पित्त वाहिनी। तो ध्यान रखना, एक रस तो लेकर आएगा अग्नाशय, उसे बोलते हैं अग्नाशयी रस। और जो दूसरा रस जो पित्ताशय से आएगा, उसे बोलते हैं पित्त रस। तो कितने रस हो गए? 2 रस हो गए। देखो ध्यान देना, पहला रस तो कौन सा हुआ? अग्नाशयी रस। पहला रस तो कौन सा हुआ? अग्नाशयी रस। दूसरा रस कौन सा हुआ? पित्त रस। और तीसरा रस खुद ग्रहणी का होता है। जो ग्रहणी है ना सी आकार की, वो खुद भी एक रस बनाती है, खुद भी एक रस बनाती है, जिसे बोला जाता है ग्रहणी। किसका भाग है? आंत का। इसलिए उस रस को बोला जाता है आंत्रीय रस। उस रस को क्या बोल दिया जाता है? आंत्रीय रस। तो ये 3 रस आ गए, आंत्रीय रस। अब नोटिस करना, अग्नाशय से आने वाले रस को देखो, एक रस तो बनेगा इधर, मैं ऐसे बना देता हूं। 1 नंबर का जो रस आएगा ना, वो तो इधर से आएगा, अग्नाशय वाहिनी लेके आएगी, यहाँ पर छोड़ देगी, तो ये तो अग्नाशयी रस। ये तो कौन सा रस हो गया? अग्नाशयी रस। एक रस बनेगा यहाँ पर पित्ताशय के अंदर, तो पित्ताशय से आएगा पित्तरस, और लेकर कौन आएगी? पित्त वाहिनी। लाकर कहाँ पर छोड़ देगी? ऐसे लाके यहाँ पे। सारे के सारे रस एक ही जगह पर आकर रुकेंगे, और उस जगह का नाम है ग्रहणी। कहां पर आकर रुकेंगे सारे रस? ग्रहणी। अग्नाशय से आने वाले रस को क्या बोलोगे? बताओ। अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को कौन लेकर आता है? अग्नाशय रस। कौन लेकर आता है? अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय वाहिनी। अच्छा, कोई भी एक जवाब देगा, मैं पूछूंगा अभय से, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अभय अपनी आवाज ऑन करो, कुणाल बंद कर लो आप। अभय आवाज अनम्यूट करो। अभय, तुषार, अच्छा ठीक है, अभय आवाज अनम्यूट कर ली। अभय आप ये बताओ, अग्नाशयी रस कहां से आता है? अनुष्का आप बताओ।
अनुष्का यादव, अनुष्का, अग्नाशय रस कहां से आता है? तुषार, आप बताओ। तुषार, तुषार अग्रवाल, अग्नाशय रस कहां से आता है? कुणाल, अग्नाशी से। अग्नाशय से। अग्नाशय रस आता है अग्नाशय से। और अग्नाशय रस को लेकर कौन आता है? कुणाल, जवाब देते जाओ। अग्नाशय वाहिनी कहां पर लाकर छोड़ेगी? ग्रहणी में। वेरी गुड। पितरस कहां से आता है? पिताशय से। पिताशय से। कौन लेकर आता है? पितवाहिनी कहां पर लाकर छोड़ेगी? ग्रहणी में। और तीसरा रस कौन सा है? आत्रीय रस, जो ग्रहणी में होता है। और इस आंतरिक रस को बनाता कौन है? ग्रहणी। वेरी गुड, गृहिणी बनाती है। तो तीनों रस बताओ एक जगह पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तीनों रस इस जगह पर मिल गए ना आकर? तीनों रस एक जगह पर मिल गए। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, हर रस में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं और हर रस में जो अलग अलग एंजाइम है वो अलग अलग भोजन का पाचन करेंगे। बताओ मुख गुहा में कितने प्रतिशत भोजन का पाचन हुआ था? 40%। कौन से भोजन का? कौन से भोजन का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या वसा का? सर मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 40% पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का 40%। कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में। और कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज किया था? माल्टोज में। वेरी गुड, माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो अभी भी 60% कार्बोहाइड्रेट बच रहा है ना? यस सर। और उस 60% कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रहणी में होगा। अब मुझे बताओ आमाशय में कितने प्रतिशत भोजन का पाचन हुआ था? सर 50% प्रोटीन का। 50% भोजन का पाचन। और किया किसने था? जठर रस। जठर रस में पाए जाने वाले कौन से एंजाइम ने? पेप्सिनोजन एंजाइम। वेरी गुड, पेप्सिनोजन नहीं, पेप्सिन। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में HCl बदल देता है, बताया था ना, पेप्सिन एंजाइम। अब आपको ध्यान रखना, देखो अब तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, देखो सोचना समझना। अभी भी हमारे पास, अब बोर्ड पर ध्यान दो, बोलेगा कोई नहीं, अभी भी हमारे पास 60% तो क्या बच रहा है? माल्टोज। माल्टोज बच रहा है ना? कार्बोहाइड्रेट को तो माल्टोज में बदल दिया था हमने। अभी भी हमारे पास 50% क्या बच रहा है? पेप्टाइड। पेप्टाइड। और 100% क्या बच रही है? वसा। देखो नोटिस करना, सबका पाचन अलग अलग होता है। सबसे पहले माल्टोज का पाचन, ये जो 60% माल्टोज बच रहा है ना, 60% माल्टोज, इसका पाचन कौन करेगा? नोटिस करना, जो 60% माल्टोज बच रहा है ना, इस 60% माल्टोज का पाचन करता है कौन? इसका पाचन करेगा आंतरीय रस। कौन करेगा इसका? आंतरीय रस। तो ध्यान देना, आंतरीय रस के अंदर कौन पाया जाता है? आंतरीय रस के अंदर, चलो एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले अग्नाशयी रस पढ़ लेते हैं, 1 नंबर पर ले लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अग्नाशयी रस, सारी बातें बता रहा हूं। अग्नाशयी रस कौन छोड़ता है? अग्नाशय। अग्नाशय छोड़ता है। और इस अग्नाशयी, जो अग्नाशयी रस है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। अब इस अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? माल्टेज। अब देखो ये माल्टेज क्या करेगा, नाम से ही पता लग रहा है, ये जो माल्टेज है ना, इस 60% माल्टोज को बदल देगा। माल्टेज किसको बदल देगा? 60% माल्टोज को। किस में? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, जो माल्टोज बच रहा था ना मुंह के अंदर, इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम माल्टेज। ये बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट का 100% पाचन हो गया। जो 60% माल्टोज बच रहा था ना, 60% माल्टोज का पाचन कर दिया किसने? माल्टेज ने। किसमें कर दिया? ग्लूकोज में।
और माल्टेज कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। खत्म रस काम, में। ये तो काम खत्म। यस सर। माल्टोज तो खत्म हो गया। माल्टोज किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। माल्टेज किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज। अब बचा, अब देखो, ग्लूकोज में। हाँ, अब ले लो नंबर 2 पर पितरस। नंबर 2 पर कौन ले लो? पितरस। पितरस। ध्यान देना एक बार, यहां बना देता हूं। देखो नंबर 2 पर आया पितरस। बताओ पितरस का निर्माण कौन करता है? पिताशय। पिताशय। नहीं नहीं, पिताशय। ना 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 ना, पिताशय नहीं करता। पिताशय में तो पितरस इकट्ठा रहता है, ये ध्यान रखना। पितरस का पित्तवाहिनी। नहीं नहीं, यकृत। पितरस का निर्माण कौन करता है? यकृत। यकृत। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत जवाब लिख के आते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि पितरस का निर्माण पिताशय करता है। नहीं, पितरस का निर्माण तो लीवर करता है। पितरस का निर्माण कौन करता है? लीवर, यकृत। लेकिन ध्यान रखना, हाँ, पितरस का भंडारण, मतलब पितरस इकट्ठा कहाँ पर होता है? पिताशय के अंदर। पितरस का भंडारण कहाँ पर होता है? पिताशय के अंदर। हाँ। अब जैसे 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, अगर एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन डालूं कि पितरस का निर्माण कहाँ पर होता है, क्या लिख के आओगे? यकृत के अंदर। यकृत। यकृत। दूसरा क्वेश्चन मैं ये डालूं कि पितरस का भंडारण कहाँ पर होता है, क्या लिख के आओगे? पिताशय। पितरस को ग्रहणी तक कौन पहुंचाता है? पित्तवाहिनी। वेरी गुड, पित्तवाहिनी। कौन पहुंचाता है? पित्तवाहिनी। अब ध्यान देना, ठीक है। पितरस को जो पहुंचाने का काम करती है वो है पित्तवाहिनी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो नोटिस करना, पितरस में ये भी आप याद रखोगे कि पितरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस अकेला ऐसा रस है जिसमें एंजाइम एब्सेंट रहते हैं, जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। पितरस में एंजाइम नहीं पाया जाता। हाँ, फिर आप सोचो पितरस का काम क्या है? जब पितरस में एंजाइम ही नहीं है तो फिर पितरस क्या काम करेगा? पितरस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पितरस क्या करता है? ध्यान रखना, पितरस सहायता करता है वसा के पाचन में। ओनली किसके पाचन में हेल्प करता है? वसा के पाचन में। जो वसा बच रही है, वसा के पाचन में। अब हेल्प कैसे कर रहा है? देखो नोटिस करना कि हेल्प कैसे कर रहा है। हेल्प ऐसे कर रहा है कि वसा के कण होते हैं मोटे मोटे, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं वसा के। तो बड़े बड़े कणों पर एंजाइम काम नहीं कर पाते। एंजाइम तभी काम करेंगे जब वसा के मोटे कण किस में चेंज हो जाएंगे? छोटे कणों के अंदर। वसा के मोटे कण किस में चेंज हो जाएंगे? छोटे कणों में। तो वसा के मोटे कणों को छोटे कणों में बदलने का काम कौन करता है? पितरस। आया इसका काम समझ में? ये क्या काम करता है? यस सर। वसा के बड़े कणों को किस में चेंज करता है? छोटे कणों में। और ये काम कौन कर रहा है? पितरस। तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलने का काम किसका होता है? पितरस का। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है वसा का पाइसीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वसा का पाइसीकरण। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वसा का पाइसीकरण किसे कहते हैं, क्या लिख के आओगे? कुणाल बताओ। सर ये वाला नहीं आता। वसा का पाइसीकरण से मतलब ये है कि वसा के मोटे कणों को पितरस के द्वारा छोटे कणों में बदल दिया जाता है। वसा के मोटे कणों को छोटे कणों में इसलिए बदला जाता है ताकि एंजाइम छोटे कणों पर काम कर सके और वसा का पाचन कर सके। तो आपको इतना सा आंसर देना है पाइसीकरण में कि पितरस के द्वारा वसा के बड़े और मोटे कणों को छोटे कणों में बदलना। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ये है पाइसीकरण। ठीक है, लेकिन देखो अभी तक जो कंप्लीट पाचन हुआ है ना वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ है। कार्बोहाइड्रेट को पहले माल्टोज में बदला गया, फिर माल्टोज को किसमें चेंज कर दिया गया? ग्लूकोज के अंदर। अब ये दोनों अंदर। अभी पेप्टाइड बच रहा है, पेप्टाइड को किसमें चेंज किया जाएगा? एमिनो अम्लों के अंदर। वसा को किसमें चेंज किया जाएगा? वसीय अम्लों के अंदर। ठीक है, अम्लों के अंदर। नोटिस करना, अब लास्ट का काम हमारा
एक रस और बच रहा है, कौन सा रस? आत्रीय रस। कौन सा रस बच रहा है? ना 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 ना, थोड़ा सा, नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, ध्यान रखना। इसमें आओ एक बार, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस बनता है अग्नाशय में, और इस अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाया जाता है ना वो माल्टेज नहीं है, सॉरी, एंजाइम माल्टेज नहीं है। यहाँ पर जो एंजाइम है ना वो है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? बोल के बताओ, एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये माल्टोज का पाचन नहीं करता, ये इस पेप्टाइड का पाचन करता है, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन का। पेप्टाइड प्रोटीन ही तो है। और पेप्टाइड को किस में चेंज करेगा बताओ, अगर किसी को आता है तो? एमिनो अम्लों, एमिनो अम्लों के अंदर। किसमें? अमीनो अम्लों के अंदर। एमिनो अम्लों के अंदर, सॉरी ये गलती से लिख दिया था। जो माल्टेज एंजाइम है ना, माल्टेज एंजाइम अग्नाशय रस में नहीं होता, माल्टेज तो आंतरिक रस में होता है। तो आपको अब बताओ, यहाँ पर अभी इसका पाचन नहीं हुआ है, अभी हमने पेप्टाइड को किस में चेंज कर दिया? एमिनो अम्लों में। पेप्टाइड को किस में चेंज किया? एमिनो अम्लों में। मतलब प्रोटीन का 100% पाचन हो गया। देखो कैसे। आमाशय में, आमाशय, एक बार सुन लो, आमाशय में प्रोटीन का 50% पाचन हुआ था, तो प्रोटीन को बदला था पेप्टाइड में, और वो काम किया था पेप्सिन ने। और फिर जैसे ही छोटी आंत में भोजन आया, छोटी आंत ने क्या किया, वो जो पेप्टाइड बन गया था ना 50%, उस पेप्टाइड को किस में चेंज कर दिया? एमिनो अम्लों में। और ये काम किया ट्रिप्सिन ने। आमाशय में था पेप्सिन और यहाँ पर था ट्रिप्सिन, दोनों के नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, लास्ट वाले वो पेप्सिन था। और ये कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है, इसका तो काम हो गया। सर, अब देखो सर, हाँ सर आपने पेप्टाइड के आगे माल्टोज लिख रखा है या फिर ट्रिप्सिन आएगा? पेप्टाइड के आगे माल्टेज लिख रखा है नीचे। हाँ सॉरी, यहाँ पर ट्रिप्सिन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ट्रिप्सिन। ओके, अब देखो इसका तो काम खत्म। किसका काम खत्म? अग्नाशयी रस का। अब हमारे पास दो रस बच रहे हैं, एक तो पित्तरस और एक आंतरिक रस। तो पित्तरस क्या काम करता है वो मैंने समझा दिया, वसा के बड़े कणों को किसमें चेंज कर देता है? छोटे कणों के अंदर चेंज कर देता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि लेकिन वसा का पाचन नहीं हुआ, अभी अभी तक वसा का पाचन नहीं हुआ है, सिर्फ वसा के बड़े कणों को किसमें बदला गया है? छोटे कणों में। अब वसा का पाचन कहां पर होता है, समझना ध्यान से। एक बार ये हटा रहा हूं मैं, देखो नोटिस करना। पहले मैं ये ले रहा हूं आंतरिक रस, नंबर 3 वाला उठा रहा हूं, आंतरिक रस। अब बताओ आंतरिक रस कौन छोड़ दिया है? ग्रहणी। आंतरिक रस कौन छोड़ दिया है? ग्रहणी। अब आंतरिक रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान दोगे, एक तो माल्टेज और जो दूसरा एंजाइम है वो है लाइपेज। वो कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। एक तो माल्टेज एक लाइपेज। तो माल्टेज का काम तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। माल्टेज क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट बच रहा था ना माल्टोज के रूप में, तो माल्टोज को किस में चेंज कर देगा? बोलो, अभी बताया था ना मैंने नीचे, ग्लूकोज। वेरी गुड। माल्टोज को बदला जाएगा ग्लूकोज में। देखो माल्टोज को चेंज किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये काम कौन कर रहा है? माल्टेज। कौन कर रहा है? माल्टेज। आप कैसे याद करोगे? माल्टोज को बदलने वाला एंजाइम माल्टेज, इसके नाम के ऊपर ही है, माल्टोज को बदलने वाला माल्टेज। ये लो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा हो गया। कार्बोहाइड्रेट पहले देखो, सबसे पहले स्टार्च को माल्टेज में बदला गया, माल्टेज को सॉरी माल्टोज को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। प्रोटीन का पाचन यहाँ पर पूरा हो गया, बचा कौन? वसा। बची कौन? वसा। तो वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन ओनली एक ही एंजाइम करता है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। जिसका क्या नाम है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या करता है? देखो लाइपेज वसा को किस में बदलेगा? वसीय अम्लों में। वसा को किस में बदलेगा? वसीय अम्लों में। और बदलने वाला कौन है? लाइपेज।
लाइपेज। बस ये हो गया भोजन का कंप्लीट पाचन। एक बार देखना, पूरा चार्ट बना रहा हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसका पाचन कहाँ पे हो रहा है। चलो अभी तुम ही दोगे सर जवाब, कल्याण। ठीक है। अभी ये कुछ नहीं उतारना है, जैसे उतारना है वो मैं बताऊंगा, अभी रुको थोड़े। देखो अच्छा, आप लोग जवाब देते जाओगे। बताओ भोजन के कौन कौन से घटकों का पाचन होता है? भोजन के कौन कौन से घटकों का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। शाबाश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 बार होता है, वसा का पाचन 1 बार होता है, प्रोटीन का पाचन कितनी बार होता है? 2 बार। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन तो 2 बार, और वसा का पाचन ओनली एक बार। ठीक है, तो मैं तीनों का पूरा चार्ट बताता हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट लिखूंगा, फिर प्रोटीन लिखूंगा, फिर वसा लिखूंगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले कहाँ पर हुआ, फिर कहाँ पर हुआ, किसमें कितने प्रतिशत, यह सारी चीजें आएगी। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च। अब ध्यान देना, ये मेन चीज है जो हमने इतनी देर पढ़ा ना, उसका रिजल्ट आएगा अब। देखना, ठीक है। वसा के 3 ही पार्ट होते हैं, सॉरी, भोजन के जिनका पाचन होता है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर होता है प्रोटीन, नंबर 3 पर होती है वसा, नंबर 3 पर वसा। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट बोल दो, स्टार्च बोल दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखते हैं हम स्टार्च। बताओ स्टार्च को किस में बदला जाता है? माल्टोज। वेरी गुड, माल्टोज में। माल्टोज को किस में बदला जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में, शाबाश, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है, ये कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, और जटिल को सरल में बदलना है, जटिल को सरल में बदलना है, क्या कहलाता है? पाचन। पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप, ये कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप। सरल रूप। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। बताओ स्टार्च को माल्टेज में कौन बदल, सॉरी, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? लाला रस। हाँ, लाला रस। कौन बदल रहा है? लाला रस। लाला रस में एक एंजाइम पाया जाता है, मैंने बताया था, कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन। एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। और इस स्टार्च को माल्टोज में कितने प्रतिशत बदला जाता है? 40%। समझ में आ रही ना सारी बात? ठीक है। अब मुझे बताओ, माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम। कौन? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टोज को जैसे ही ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का 100% क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। बताओ, कार्बोहाइड्रेट को तो चेंज कर दिया किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो एक का तो काम खत्म। और ये ध्यान रखना, जो माल्टेज एंजाइम है वो किस में पाया जाता है? आत्रीय रस। आत्रीय रस। किस में पाया जाता है? आत्रीय रस। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये बताओ स्टार्च को माल्टोज में कहां पर बदला जाता है? आहार नाल के कौन से भाग में? मुख गुहा। वेरी गुड, मुख गुहा में। ये बदला जा रहा है मुख गुहा में। और माल्टोज को ग्लूकोज में कहां पर बदला जा रहा है? ग्रहणी, छोटी आंत के ग्रहणी। बस
हो गया काम। ये तो काम खत्म हो गया किसका? स्टार्च का। अब ऐसे कैसे प्रोटीन के लिए बताना है। नंबर 2 प्रोटीन। बताओ पहले प्रोटीन को किस में चेंज किया जाता है? बोलो। पेप्टाइड। पेप्टाइड। पेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टाइड को किस में बदला जाता है? बस ये अम्लों में, एमिनो। अमीनो अम्लों में। एमिनो अम्लों के अंदर। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? जठर रस। जठर रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन। और ये जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला जा रहा है, कहां पर बदला जा रहा है? अगर अमाशय, कहां पर बदला जा रहा है? अमाशय। प्रोटीन पेप्टाइड में कितने प्रतिशत बदलता है? 50%। अब यहाँ पर आ जाओ, पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। वेरी गुड, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन कहां पर पाया जाता है? अग्नाशय रस। अग्नाशयी रस। रस और पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में कितने प्रतिशत बदला गया है? 100%। 100%। ये काम आमाशय में हो रहा है और ये काम अग्नाशयी रस के द्वारा हो रहा है। कहां पर? ग्रहणी के अंदर। ठीक है, के अंदर। ये आमाशय में, ये ग्रहणी में। तो स्टार्च का पाचन कंप्लीट, प्रोटीन का पाचन कंप्लीट। अब कौन सा बचा लास्ट में नंबर 3 पर? वसा। वसा। वसा को एक ही एंजाइम बदलता है और वो भी कौन से अम्लों में? लाइपेज। वसीय अम्लों में। वसीय अम्लों में। वसा को चेंज किया जाता है वसीय अम्लों में। और बदलने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम है किस में पाया जाता है? आंत्रिय रस। वेरी गुड, आंत्रिय रस। और इसका पाचन एक ही बार होता है, वो भी कितना? 100%। 100%। 100%। ये लो, ये था कंप्लीट पाचन। और समझ में भी आ गया होगा, आया कि नहीं आया? यस पूरा सर। समझ में आ गया ना ढंग से? ठीक है, ये पाचन की क्रियाविधि कंप्लीट हो गई। अब इस चैप्टर के अंदर जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।